यशिका जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कोई गलत कर्म कर देते हैं या हमसे किसी का दिल दुख जाता है, तो उन बुरे कर्मों का फल हमें जीवन में कब तक परेशान करता है या जकड़ लेता है? क्योंकि अच्छे कर्म करते रहने के बाद भी कहीं ना देखो, कहीं हम उन बुरे कर्मों के। इस जन्म का बुरा कर्म तत्काल दंड नहीं देता है, आप ध्यान रखना। हाँ, एक कर्म है जो साधु अपमान है, ये तुरंत लागू हो सकता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर ये नहीं है तो अभी जो पाप कर्म कर रहे हो उसका आपको दंड तत्काल में वर्तमान में नहीं मिल रहा। नहीं तो बहुत गंदे आचरण करने वाला भी सुखी देखा जाता है। जो बहुत पापाचरण कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बहुत गंदे आचरण कर रहा है, बड़ी मौज से रह रहा है। और एक आदमी को देखा जाता है बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा, फिर भी दुखी है। इसका मतलब इसके पूर्व जन्मों से संबंधित है। जो हमारी पुरानी खेती है, जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं और इस जन्म हम बहुत संभाल के कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमको दंड मिल रहा है, तो वो पूर्व का है। इस जन्म में वो पाप कर रहा है लेकिन बहुत मौज मस्ती से है, तो उसकी नई खेती का नहीं है, ये पूर्व का पुण्य है जो उस पुण्य को भोग रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य संपन्न हुआ और वर्तमान का पाप लागू हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका घर नष्ट हो जाएगा, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। पाप कर्म करते हुए जो सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो बस घड़ी गिन लो, अंतिम घड़ियां चल रहे हैं, जिस समय उनका पुण्य नष्ट होगा वो नष्ट हो जाएंगे। और जो पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन कष्ट भोग रहा है, वो उसके पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य मिलेगा वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका कुल परंपरागत सुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वर्तमान का पाप अगर आपसे हो गया है तो आपके उसको प्रायश्चित करके नष्ट कर दो, नहीं तो अभी तो वो सज रहा है, अभी वो दंड नहीं दे रहा, दंड तो आगे देगा वो जा करके। अब कह दे ऐसा विधान क्यों है, तो आज कत्ल करो तो अभी थोड़ी फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। 10-10 वर्ष मुकदमा चलता है और फिर जीव को कहीं जाकर उसको दंड मिलता है कि 20 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ये तो एक जन्म का है, सरकारी हमारे भगवान के यहाँ तो लाखों जन्म का मुकदमा चल रहा है। अब किस समय कौन से जन्म की तुम्हारी कर्म की वृत्ति। अब भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बड़े भजनानंदी महापुरुष, और 6 महीना बाणों की सैया पे, तो सैकड़ों जन्म पीछे का हिसाब किताब उनके ऊपर आ गया। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, एक दो केस थोड़ी है। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप के बल से हम अपने कर्मों के गोदाम को आग लगा दें और नए कर्मों को सुधार लें, और जो हमारा शरीर रचा गया है उस समय जो हमारे कर्म हैं उनको हम भोग लें, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जन्म जन्म के प्रपंच से छूट जाएंगे। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी जो किया है वो तो फसल तैयार हो रही, आगे भोगना पड़ेगा। ये तो पीछे का है जिसको तुम भोग रहे हो। किसका प्रश्न है? हाँ, ये बात समझना पड़ेगा सखी। अभी जो का बीज बो रहे हैं तो किसान भी बोता है तो कई महीने के बाद फसल होती है, तो कर्मों का बीज है, इसको नष्ट कर दो। जो गलत कर्म हुए हैं भगवान के भजन से, भगवान से प्रार्थना करके इनको नष्ट कर दो, तो आगे सुख की प्राप्ति होगी। नहीं, जैसे हम बोए बबूल और चाहे दाग छुहारा तो कहाँ से मिलेगा। अब बुरे आचरण का फल तो बुरा ही हमारे को भोगना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। अपने तो साधारण जीव, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे पाप, अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की शरण में हो और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो। मिटा नहीं सकते इस शरीर के भोगों को, मिटा। यही हम कहते हैं कि जो लोगों को लगता है कि कोई रोग मिटा देंगे, नहीं, ऐसे लोगों को कुछ ऐसे लीलाएं हैं कि चाहे जितना बड़ा रोग हो आप जाओ रोग मिटा देंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। जो हिमालय से देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कछ लिखा लिलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटन हार। हमको ये बात समझनी है कि हम स्वयं नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वही मिटा सकते हैं। कह रहे हैं ना, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। हम तो साफ बात कहते हैं कि जब
हनुमान जी महाराज को जाना पड़ा संजीवनी बूटी लेने के लिए। सुषेण वैद्य को बुलाया, हनुमान जी को जबरदस्ती लंका में घर से उखाड़ के लाना पड़ा सुषेण वैद्य को। वैद्य को तो लाए, अच्छा राम जी से बढ़कर और कौन होगा, स्वयं राम जी हैं, तो कुछ कर देते, लेकिन उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करवाया, वैद्य को बुलवाया लंका से, और घर से ही तो उखाड़ के लाए। हनुमान जी ऐसे तो चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो घड़े उखाड़ के ले आए। वैद्य ने जब बताया कि संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी ठीक होंगे, तो वहां संजीवनी बूटी जैसी सब बूटियां प्रकाशित कर दी काल नेमि ने, तो हनुमान जी को पूरा उखाड़ के द्रोणागिरी लाना पड़ा। तो हम इन बातों से, इन चरित्रों से शिक्षा लेते हैं कि डॉक्टर, औषधि, उपचार ये भगवान का बनाया हुआ है। हमको इसके द्वारा रोग निवारण करना है और भगवान का नाम जप करना है, सच्चाई से चलना है, तो हमें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सबका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। अगर गंदे आचरण करो और आप सोचो कि कोई ऐसा, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, आज तक मुझे कहीं नहीं लगा। बहुत जगह ऐसा सुना हो, ऐसा समझने पर हमारी समझ में नहीं। आप लोगों का किसी का ठीक हुआ है क्या? सच्चाई से बताना कि भाई अमुक आदमी का कैंसर ठीक हो गया या अमुक। हाँ, ऐसा हमने देखा है कि ईमानदारी से भजन करने पर, सच्चाई से चलने पर रोगों का प्रभाव कम होते देखा है। जैसे मान लो 18 साल से किडनी खराब है और डायलिसिस अब कई वर्ष हो गए चलते हुए, पर हमारी दिनचर्या चल रहे हैं, ये हम भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। पर हमको इतने सामर्थ्य प्रभु दिए कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, पर हमें भगवान की कृपा देख रहे हैं कि रोग अपना प्रभाव दिखाते हुए भी वो नहीं प्रभाव दिखा रहा है। ये तो हो रहा है भजन से, उसका प्रभाव हमको परास्त नहीं कर पा रहा, लेकिन इसे मिटार दे ऐसा नहीं, इसको तो भोगना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी सिद्ध महापुरुष, लेकिन उनको भी भोगना पड़ा ना, बड़े बड़ों को। तो हमें लगता है कि कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करके उनके नाम जप के द्वारा वही, और जिससे रचना शरीर की हो गई वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो भोगना पड़ता है। इसलिए छूछाक चक्कर में न पड़ के भगवान का नाम जप करो। भगवान की प्रार्थना के द्वारा हम अपने कर्मों को पावन कर सकते हैं, हम कर्मों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं। महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला है कि आप किसी साधु संत का दिल नहीं दुखाना है, तो दिल दुखाने का मतलब होता है, हमारी बात समझो, हम दिल दुखाने का मतलब कोई साधु हमसे कहे ऐसा करो नहीं तुम्हारा दिल दुख जाएगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना, वो साधु ही नहीं है जिसका दिल दुखी हो जाए। साधु का दिल भगवान का दिल है। महाराज जी, अभी हम बाहर चर्चा कर रहे थे, तो एक मुझे नहीं पता, तो एक महात्मा संत बैठकर, पता नहीं वो शायद मेरी बातें सुन रहे थे, लेकिन मेरी चर्चा किसी और के साथ में हो रही थी। तो मैंने बोला कि मैं महाराज जी को 2 साल से मतलब सुन रही हूँ, तो मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। आज हमारे पास में लोगों के पास जवाब देना, मतलब आज हमारे पास में जवाब है लोगों को देने के लिए। आज हम पाखंड के उस पर विपक्ष पर बोल सकते हैं, लेकिन महाराज जी मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। पता नहीं उन संत जी को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, वो क्रोधित हो गए कि आप सबको ऐसे नहीं बोल सकते, आप किस पाखंड की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी बात को किस उससे लिया। अब मेरे मन में एक दुविधा ये हो रही है कि पता नहीं उनका मन दुखा है। नहीं नहीं, इसमें नहीं, आपको दुखी नहीं होना। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं किसी बात की, तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसको निमित्त करके कहा जाए तो बुरा लग रहा है। अब ऐसे किसी को बुरा लगने लगे तो हम किस किस को संभालेंगे। हम आपको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम सिद्धांत को जब कहेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। ऐसे कोई साधु महात्मा नाराज नहीं हो जाता है। हाँ, अगर कोई संत महात्मा होता और तुम्हारी बात सुन रहा था तो प्रसन्न होता कि हाँ ठीक बच्चा, तुम कह रहे हो कि आज तुम्हारे पास उत्तर है। अगर तुम गलत होती तो ऐसे बात करता कि बेटा ये तो सब ठीक है, वो भी महात्मा है और भी लेकिन किसी की निंदा हेलना करना बेटा ठीक नहीं है। वो आपको ऐसे सलाह देता जिससे आप दुखी नहीं होती। ये सब कलिकाल है, आप डरो मत। संत ते होए न कारज हानि, आप ये समझ लो, संत से कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता। ऐसे ये सब बातें मतलब मत सोचो, कल तुम्हें और कोई मिल सकता है। किसी को अगर जरूरत है तो तुम भोजन पवा दो, कोई बीमार आदमी है तो औषधि ला के दे दो,
ठंडी में कांप रहा है, अपना कपड़ा दे दो, हम तुम्हें ये कहते हैं कोई इससे हानि नहीं होगी, आपका मंगल ही हो जाएगा। लेकिन ऐसे सब बातों से बचो बच्चा। साधु बनकर साधुता निर्वाह करना बहुत कठिन है। साधु कोई लाखों में एक होता है बच्चा, इसलिए बहुत सावधान। किसी की तरफ ऐसा मत देखो कि वो नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाए। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो। ऐसे कभी साधु नहीं होते। साधु होते हैं तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए स्वयं कष्ट सह जाना, तुम्हारे लिए अपना भजन दे देना। तुम जैसे हो ना, तो ऐसा लगेगा मेरा बच्चा है, इसको कष्ट ना हो। ऐसे कटु वचन या क्रोध वचन या ऐसे साप कुछ नहीं है, तभी साप वाप होते हैं। ऐसे आजकल जिनके पास होता है ना, वो ऐसे दे ही नहीं सकते, न साप न वरदान। और जिनके पास नहीं होता ना, चट दे देते, क्योंकि है ही ले जबान में, दिन भर झूठे ही बोलते रहते। बहुत आराम से आनंद से चलो। भगवान का मार्ग कभी ऐसा नहीं रहा। मतलब पैसे से जो होता है वो भगवान का मार्ग नहीं होता, और जो भगवान का मार्ग है उसमें पैसा प्रधान नहीं होता, वो भाव प्रधान होता है। आप देखो ना, भगवान सबरी जी के यहाँ जा रहे हैं, सुदामा जी के तंदुल पा रहे हैं। भला पैसे वालों की बात है क्या? तो छोटे छोटे तंदुल पा रहे हैं, टूटे हुए। कौन है? द्वारिकाधीश हैं। ये कौन है? भगवान राम है, सबरी के बेर पा। हमारे भगवान और हमारे भगवान के भक्त बहुत लाडले होते हैं। नहीं आप देखो, अगर संत है तो ये कहेगा बच्चा तुम्हारा भगवान मंगल करें, हमारी तो कोई गलती नहीं, शायद तुम्हें भूल हो गई, नहीं भगवान तुम्हारा मंगल करे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये कह दे जात नाश हो जाए, ऐसा नहीं। हमने संतों में ऐसा नहीं देखा। वो पिट गए हैं और मंगल बनाया है। करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो। भगवान शंकर जब रावण ने लात मारी विभीषण पर और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर बात की, तो भगवान शंकर कह रहे उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करे भले। अभी साधु संतों का स्वभाव नहीं जाना ना, ऐसे भेष मात्र से साधु नहीं हो जाता। जिसकी स्थिति साधुता की होती है उसे साधु कहते हैं। और डरो मत, हमसे कोई गलती भी बन जाए तो डरना नहीं, गलती भी बन जाए तो डरना नहीं। साधु हमारे माता पिता हैं, अपने माता पिता से अगर गलती, वैसे थोड़ी डरना कि हमें वो कोई सिंह है कि हमें खा जाएंगे, नहीं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम फिर हाथ जोड़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। वो भगवान के समान है संतजन, जो संत है वो भगवान के समान है, हमारे अपराधों को गिनेंगे नहीं। और जो ऐसे हैं वो मतलब एक होता है पर्दे में संत बन करके आना, और एक होता है संत होना। पर्दे में तो कोई भी बन सकता है, लेकिन संत बनना बड़ा कठिन है। आप लोग प्रसन्न रहिए और कभी कहीं कोई मत डरिए कि तुम्हारे घर में कोई आए मांगे हो तुम ना दो, सोचे कि वो जो कह देते हैं कि तुम्हारे अनिष्ट हो जाएगा मंगल। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास श्रद्धा है तो हम आपको रोटी दाल ये देंगे। बिल्कुल मत डरो, ऐसे नहीं डरा जाता, ऐसे नहीं किया जाता। जो संत होंगे कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। जो संत होंगे, आपको सच्ची बताएं, मर जाए ऐसे नहीं करेगा, रुपए के लिए नहीं करेगा। आपको हम संतों को देखा है, ऐसे नहीं कर सकता। आज तक हम जितने संतों से मिले हैं, भोजन के लिए शास्त्र आज्ञा है कि आप भिक्षा मांग सकते हो। भोजन के लिए तो बड़े बड़े परमहंस जाकर गृहस्थों से ऐसे, लेकिन रुपया ये मुझे नहीं। रुपया मांगे तो फिर मुझे कम समझ में आता है कि ऐसा शास्त्र आदेश नहीं है। हाँ, भोजन के लिए तो भिक्षाम दे, ये तो बड़े बड़े परमहंस आएंगे। तो आनंदित रहो बच्चा, कभी ऐसा मत सोचो। हर्षवर्धन मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपने कई बार सत्संग में बताया भी है कि प्रकृति में 3 प्रकार के गुण चलते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो कई बार हमारे शरीर में ये गुणों का प्रभाव चलता है अंतःकरण में, अंतःकरण में। तो महाराज जी, कई बार जब भजन बिल्कुल भी नहीं होता, तो उस स्थिति में हम ये कैसे पहचाने कि ये हमारे प्रमाद के कारण हो रहा है, या हम अगर मान लीजिए आश्रय लेते हैं तो हम इस आश्रय पे बैठ जाए कि हम तो प्रियालाल के आश्रित हैं। अगर हम मान लीजिए चूक हमसे हो भी रही है किसी जगह में और भजन हम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हम उनके आश्रित है, वो हमें देख लेंगे जी। ये तो हृदय का विषय है। जब हमारे अंदर तमोगुण आता है तो हमारे अंदर प्रमाद स्थित, प्रमाद कहते हैं ना करने योग्य कार्य के करने में रुचि हो जाना और करने योग्य कार्य में अरुचि हो जाना। तो जैसे भजन है, सतमार्ग की प्रवृत्तियां हैं, इनमें बिल्कुल रुचि नहीं होती। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम। उस समय हमको नाम कीर्तन करना है, नाम जप या सुमिरन या मनन नहीं। अलग अलग बाण होते हैं ना, तो जैसे तमोगुण आया तो उसके लिए बाण है नाम कीर्तन, वो करने नहीं देगा, वो बुरा लगेगा मन को।
लेकिन उस समय हमें करना है, जोर जोर से पद गायन करना है, भगवत संबंधी लीला चरित्र या नाम कीर्तन करना है। और उस समय भी तमोगुण अंतःकरण में आया, मेरे में नहीं। मेरे में तमोगुण थोड़ी आया, मैं अंतःकरण हूं क्या? जब गुण चर्चा होती तो फिर तत्व चर्चा उसमें जुड़ जाती है। तो जब हमारे अंदर गुणों का प्रवाह आया, तमोगुण, हम जान पा गए हमारे अंदर तमोगुण आ गया, तो किस में आया? अंतःकरण में, मेरे में नहीं, क्योंकि जानने वाला तो मैं हूं। वो अंतःकरण मेरे जानने में आने वाला विषय है, इसका मतलब मैं अंतःकरण नहीं हूं। समझ पा रहे हो ना? ये ज्ञान की बात है, मैं साक्षी हूं उसका। अब अंतःकरण में प्रमाद स्थिति आ रही हो, हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, जीत गए हम तमोगुण को। अब रजोगुण जब आएगा तो भोग विलासिता का चिंतन कराएगा। ये नाना प्रकार की स्वादिष्ट पदार्थ, जनेंद्रिय जन भोग की कामना, बहुत तरह की भोग संबंधी कामनाएं रजोगुण में उत्पन्न होती है। तो जब हमारा भजन में अरुचि और भोगों में रुचि होने लगे, भोगों का चिंतन तो समझ लेना चाहिए रजोगुण आ गया। अब उस समय हमें क्या करना है? उस समय सत्संग सुनना चाहिए। अलग अलग बाण है, उस समय सत्संग बहुत जल्दी आपको सुधार देगा, क्योंकि भोगों में अरुचि के लिए वैराग्य के कुछ सत्संग ऐसे रखने चाहिए तो तत्काल लगाए, वो दवा की तरह, और ध्यान से सुने, सोई विचार पवित्र होगा, रजोगुण घटकर सतोगुण बढ़ने लगेगा। और जब सतोगुण आता है तो प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रसगुल्ला पाने के लिए प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप पाने का मन होता है। ऐसे सतोगुण में भजन का स्वाभाविक मन होने लगता है, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि होने लगती, संत समागम की रुचि होने लगती, बड़े बड़े पावन चरित्रों का स्मरण होने लगता। सत्वगुण बहुत सहायक है, लेकिन ये भगवत प्राप्ति नहीं कराता, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में लाता है। फिर भगवत प्राप्ति होती है तीनों गुणों के त्याग से, क्योंकि अगर सत्वगुण है तो फिर रजोगुण दबाकर सत्वगुण को चढ़ जाएगा। स्थायी चीज नहीं है, गुणातीत, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन, त्रिगुणातीत स्थिति भगवत प्राप्ति है। तो वास्तविक हमारा स्वरूप तीनों गुणों से अलग है। हम तीनों गुणों के दृष्टा है, ना कि तीनों गुण हम में आते हैं, अंतःकरण में आते हैं। अगर ये उस समय ज्ञान रहे तो हमारा नाम जप या भजन नहीं छूटेगा। और अगर ये छूट भी जाता है किसी कारण से, तो हमें पता है हम भगवान के आश्रित हैं। ये अंतःकरण मलिन इस समय है, पर मैं नहीं, मैं भगवान के आश्रित हूँ। इतना हृदय में, जैसे आप देखो कोई सुखद या दुखद परिस्थिति आती है, ये अंदर का विषय है, तो आपकी मनोवृत्ति कहाँ जाती है? किसी व्यक्ति पर, अपने पर, या श्री जी पर। मैंने ये किया अच्छा काम तो उसका परिणाम मुझे अच्छा मिला, ये आता है कि श्री जी की कृपा से अच्छा कार्य हो गया, श्री जी ने। अगर श्री जी पर गया पहला तो आप श्री जी के आश्रित हो, और अगर अहम पर आया या किसी व्यक्ति वस्तु पर गया तो आप उसके आश्रित हो, अहम के आश्रित हो। समझ पा रहे हो? जात से समझ रहे हो? भारी दुख की परिस्थिति आती है, आपका मन भाग के सबसे पहले कहाँ जाता है? अगर किसी व्यक्ति के पास गया तो आप उसके आश्रित हो। अगर अहम से कि हम देख लेंगे तो आप अहम के आश्रित हो। अगर यह है कि श्री जी देख लेंगे, श्री जी तो देख रहे हैं ना, तो श्री जी के आश्रित हो। अंदर का है विषय। अगर हमारा मन अहम या किसी व्यक्ति वस्तु पर जाता है तो हमें तत्काल अंदर से जलना है कि अभी भगवद आश्रित नहीं हुए। अगर भगवद आश्रित हुए होते तो सर्वप्रथम प्रभु के पास जाता। और भगवद भक्ति करते हुए भी भगवद आश्रय बहुत विलंब से होता है। ध्यान दीजिए, द्रौपदी जी भगवान की भक्ता हैं, दुशासन बाल पकड़ के घसीटता हुआ महल से ला रहा है, उनका विश्वास आश्रय 5 पति बलवान और सभा में बैठे हुए धर्मज्ञ महापुरुष है। लेकिन जब सभा में आती है तो 5 पतियों का आश्रय नहीं होता, टूटता है। फिर धर्मज्ञों का, भीष्मादि का आश्रय टूटता है, फिर अपनी भुजा का आश्रय, फिर अपने दांत का आश्रय, फिर देखा अब तो आखिरी में आश्रय गोविंद का हुआ। अब जहां गोविंद का आश्रय हुआ तो यहीं से वस्त्रावतार भगवान का हो गया। ये चूक हमारी बनी रहती है कि हम किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, इनका आश्रय लिए रहते हैं। अगर वो अंदर से पहली पुकार भगवान के पास गई तो सिर्फ आश्रय भगवान का आपका है। और पूरा जीवन हमारी साधना आश्रय को ही पुष्ट करने में होती है। भागवत का 10वां जो है वो आश्रय ही है। अगर आश्रय पुष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति पक्की। हम यही सबसे कहते रहते हैं, आश्रय पुष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति पक्की। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, आश्रय से होती है। और सारी साधनाएं आश्रय पुष्टि के लिए। नवमी भक्ति जो है वो आत्मसमर्पण है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, जो भगवान का आत्मनिवेदन स्वरूप है, यही आश्रय है।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन नवदा भक्ति है, ये 8 भक्तियां उसकी साधन हुई और साध्य हुआ आत्मसमर्पण, और आत्मसमर्पण से ही भगवत प्राप्ति है। महर्षि, इसमें एक बात और पूछना थी। जैसे आपने कई बार कहा है, एकांतिक में भी कहा है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम गृहस्थी में रह के मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, हल भी अगर चला रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो वो हमारे एक तरह से पूजा ही है, वो भजन ही है। हाँ। लेकिन महाराज जी, कई बार क्या होता है, जैसे हम व्यवहार में है और कार्य करते वक्त किसी कार्य में मान लीजिए एकाग्रता है भी या नहीं भी है, और कभी व्यवहारिकता में आकर हमारा मान लीजिए भजन छूट जाता है, उस समय अगर मान लीजिए तो गौर से आपने नहीं सुना, एकांतिक में प्राय इसका भी उत्तर है कि 4 घंटे हम किसी विशेष एकाग्रता पूर्वक मशीनरी के काम में, ऑफिस के काम में, किसी काम में बिजी रहे और हमारा भजन नहीं हुआ, तो हम 4 घंटे बाद हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, ये 4 घंटे का जो समय में क्रिया हुई वो मैं आपको समर्पित करता हूं। इसे भागवत धर्म कहते हैं। वो समर्पण भी उसे भगवत प्राप्ति ही कराएगा। ये भी तो साथ में जुड़ा है ना। तो अब उस मान लो व्यापारी है, तो 4 बातें कड़वी अच्छी भी हो सकती हैं, तो व्यवहार वार्ता की कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो लक्ष्य बन चुका है भगवत प्राप्ति, तो वो उस समय को जब समर्पित करेगा, स्वभाववश, संस्कारवश, अनेक जन्मों के संस्कारवश जो भी कार्य किया जाए वो परम पुरुष परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए, तो वो भागवत धर्म बन जाता है। एकादशी स्कंद में 9 योगेश्वर वर्णन करते हैं, उसमें पढ़ के देख लो। स्वभाववश, संस्कारवश, अहंकारवश जो भी क्रियाएं होती हो, जब परम पुरुष परमात्मा को, नारायण को, हरि को अर्पित कर दी जाती है, तो भागवत धर्म हो जाता है। और कहीं नाम जप करते हुए और तब तो फिर समर्पण का क्या कहना। अब तो अब बिना नाम जप के भी समर्पित कर देने पर वो कर्म उसे भगवत प्राप्ति कराएगा। भगवान ने भी आदेश किया, यत करोषि, जो करो मुझे समर्पित कर दो। आपकी शरण में है, आपकी नहीं, हम सब प्रभु की शरण में हैं, हम सब प्रभु की शरण में हैं। की कृपा से जो कुछ नाम जब चल पाता है चल। हाँ, नहीं, ऐसा भाव रखो, पर हम सब भगवान की शरण में हैं। जो आपको संभाल रहे हैं वही हमें भी संभाल रहे हैं। हम सब उन्हीं के छत्र के नीचे नहीं। हाँ, हम आपकी लिफ्ट में है बस। हाँ, ऐसा मान लेते हैं लेकिन लिफ्ट में पावर तो कुछ और है, जो हमको भी ले चल रहा है, आपको भी ले चल रहा है दीपक जी। श्री राधा वल्लभ श्री सदगुरु। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान, ईश्वर, प्रभु व परमात्मा समान अर्थ हैं या इनमें विभेद है? मतलब एक ही नहीं, अर्थ है? ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहता है, योगी उसे परमात्मा कहता है, भक्त उसे भगवान कहते हैं। बात एक ही है। जल, वार, तोय, वाटर, पानी, इनमें क्या बात तो एक ही है ना। तो ऐसे ही अपने अपने भाव से कोई उसे परमेश्वर कहता है, कोई उसे अलख निरंजन कहता है, कोई गुणातीत निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है। वो एक ही परम तत्व है। वो विविध रूप धारण किए हुए है, विविध नामों के द्वारा। उसका नाम एक अनंत है। एक नाम अनंत भी है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनके नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है। पर जो जिस मार्ग में चले उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो अनंत को प्राप्त कर लेगा। बात एक ही है। भगवान कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, ईश्वर कहो, जो भी अपने अपने मार्ग के अनुसार पुकारो, वो वही है, दूसरा कोई नहीं है। अलग अलग नामों से, अलग अलग भाव से उसी परमात्मा को पुकारा जाता है, दूसरा कोई नहीं है। अलग अलग सब पुकार अलग अलग है, अपनी रुचि के अनुसार पुकार है ना, वो परमात्मा है, मिलता है, दूसरा कोई नहीं। कोई उसे परब्रह्म मानता, कोई उसे गुरुदेव मानता है। अब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वही है, दूसरा थोड़ी। अब जो वाहे गुरु कह के भी वहीं पहुंचते हैं। विविध नामों के द्वारा हम उसी को प्राप्त करते हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये जो दूसरा भ्रम बैठ गया है, लड़ाई झगड़ा, ये सब ऊंच नीच ना, ये सब अज्ञान है, ये सब गंदी बात है, ये सब मलिन बात है। दूसरा कोई नहीं, एक ही परमात्मा। जब ऊंचाई पर चढ़ जाओ ना, ऐसे नीचे से देखोगे तो कोई बिल्डिंग ऊंची कोई नीची दिखाई देगी, पर हेलीकॉप्टर पे बैठ के देखो सब बराबर ही नजर आएगा ना। तो अध्यात्म की जब ऊंचाई पर चढ़ जाया जाता है तो सब बराबर नजर आता है, कोई अलग नहीं आता, कोई अलग नहीं होता। और हम ये आपको कहते हैं कि जब भगवत प्राप्ति होनी होती है, भगवत साक्षात्कार, तो सब बड़े बड़े महापुरुष दर्शन देते हैं, सब बड़े बड़े महापुरुष। और कहीं किंचन मात्र उनके दुलार में अंतर नहीं देखा गया कि ये हमारे नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, हम गंगा किनारे थे जब साधन पथ पे, तो गुरुदेव नानक साहब जी का
ऐसे एक पट्टी पड़ी हुई थी, अब हमें पंजाबी अक्षर तो पता नहीं, तो वो अक्षरों में एक पट्टी में कुछ लिखा हुआ था और बड़ी मृदु मुस्कान, पहला हमें दर्शन जो है गुरु नानक साहब का गंगा किनारे। तो हमने देखा, फिर एक बार श्रीचंद जी का दर्शन, जो उदासीन अखाड़े के और नानक साहब के बड़े पुत्र हैं। कोई भी ऐसे महापुरुष नहीं जिनके दर्शन न हो। सब, जब आपको परमात्मा, तो सब परमात्मा स्वरूप है ना। पहले महात्मा जन आते हैं तब परमात्मा आते हैं, ये बात समझ ला। पहले हनुमान जी के दर्शन हुए तब राम जी के दर्शन हुए, विभीषण जी को नहीं हुई है। हाँ, पहले इन सब महात्माओं के बड़े बड़े उनकी कृपा प्रसाद मिलता है। तो जो नाम में आप हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम सुनेंगे, ये सब बड़े महापुरुषों की बातें हैं। उनके द्वारा उपदिष्ट बात है कि जगत का कल्याण सिर्फ नाम से होगा। ये बड़े सिद्धों की बात, अव्यक्त सिद्धों की बात कह रहे हैं। इसीलिए बस एक रट लग गई है, नाम 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 पकड़ लो, हर प्रश्न को घुमा के वहीं ले आना, उत्तर उसका नाम जप करो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। नाम के बिना कुछ नहीं है, नाम के बिना कुछ नहीं। ये यहाँ बड़े बड़े संतों की बात और शास्त्र की बात, युग धर्म की बात, सब मिलाकर के बात कह रहे। नाम के बिना जिसने नाम नहीं पकड़ा वो अधूरा मिलेगा, और जिसने नाम पकड़ लिया कुछ न करे वो पूरा मिलेगा। देख लेना, नाम सब कुछ है, नाम सब कुछ है। ये बड़े महापुरुषों की बात बता रहे, सिद्ध महापुरुषों की, जो अव्यक्त महापुरुष हैं। उनसे, उनकी बात से हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, नाम से ही काम बनेगा। क्योंकि उन सब महापुरुषों के जब कृपा प्रसाद, तो ये नाम, और जिनके जीवन में नाम नहीं हो, सब है। जहां पोलाई होती है ना, वहीं कोई घुस पाता है, जहां ठोस होता है वहां कुछ नहीं घुस। नाम जापक ठोस होता है और सब पुलाई होती है। बस इतनी बात समझ लो। और खुल के बता दें, नाम एक अंक है और सब साधन शून्य है। अगर अंक हटा दो तो शून्य शून्य है, और अंक रख दो तो 10 गुना फल है, नहीं फल। तो इसलिए नाम सब कुछ है। नाम, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हाँ, नाम का प्रसाद बड़े बड़े गुरुवाणी में हमने जो पढ़ा, हर महापुरुष नाम प्रसाद, हर महिमा नाम और साधु संग। क्योंकि साधु संग नाम में उत्साह बढ़ाता है, नाम में प्रीति बढ़ाता है, नाम जपने का उत्साह बढ़ता है। और नाम, हमारी वाणी जी में लिखा है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। भगवत प्राप्ति का, मन को परमात्मा प्राप्ति कराने का उपाय नाम जप है, और उसकी सहायता साधु संग से होगी। 2 बातें हमने बहुत जोर की पाई है सब शास्त्रों में, साधु सेवा, साधु संग और नाम जप, सब कुछ हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। हर नाम परमात्मा के ही हैं, प्रभु के ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं। सीमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल ये कह रहे हैं कि बहुत सारा भय उत्पन्न हो जाता है कभी कभी धर्म में, जैसे कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो ना। जैसे धर्म में ये करोगे तो हो जाएगा, नहीं पाप करोगे तो भय आएगा। धर्म में निर्भयता आती है, पाप से भय आता है। कौन कहता है कि धर्म में ये करोगे तो भय हो जाएगा? क्या है, हमें बोलो। मेरा प्रश्न ये था कि धर्म के नाम पर भय और आडंबर है। कहाँ है, किसके पास है? नहीं, जैसे ज्यादातर जब हम कुछ पूजा, तो क्यों जाओ वहां? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तुम पाखंड के पास क्यों जाओ? शराब की दुकान के पास जाओगे तो शराबे की गंध आएगी, तो जो जानती हो पाखंड, वहां मत जाओ। और धर्म का भय, आप हमें बताओ कहां भय है? धर्म में भय, धर्म तो निर्भय पद प्रदान करता है। कैसी बात करती है सखी? धर्म में भय कहाँ है? आप बोलिए हमें कि ये धर्म है और इसमें भय है, आप बोलिए ना। आपसे मैं पूछ रहे हैं, बोलिए। नहीं, मेरा प्रश्न यही था कि धर्म तो निर्भय और स्वतंत्र होना चाहिए, सिर्फ भाव और भावना पर केंद्रित। धर्म निर्भय ही है और धर्म स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है, शास्त्र सम्मत। धर्म को ऐसे जाना जाएगा, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र शब्द में तो धर्म की व्याख्या गलत हो जाएगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। जैसे आप एक स्त्री हैं तो आप किसी की माँ भी हो, किसी की बहन भी हो, किसी की पत्नी भी हो, तो आपका अलग अलग धर्म है। आपके धर्म का क्या निर्णय है ये शास्त्र बताता है और आप जानती हैं। अपने धर्म का जब आप पालन करेंगी तो आप निर्भय होंगी और आपका हृदय आनंदित रहेगा। लेकिन आप परतंत्र हैं। आप किसी की पत्नी है तो एक पत्नी धर्म आपको अपने अंडर में रखे है। आप किसी की माँ है
तो वात्सल्य मात्र धर्म आपको अपनी सीमा में रखे। आप किसी की बहन है तो आपका एक बहन भाई का संबंध एक वो सीमा में है, उसके विरुद्ध नहीं कर सकती, स्वतंत्र नहीं है। धर्म की परतंत्रता जीव को मुक्त कर देती है, निर्भय कर देती है, निश्चिंत कर देती है, धर्म की परतंत्रता। और जब हम धर्म के आड़ में मनमानी आचरण करते हैं तो फिर भय आ जाएगा, क्योंकि वो पापाचरण है। कोई हमको दुख नहीं दे सकता यदि हम सही हैं, और हम गलत हैं तो फिर ये लगता है सब गलत है। बात समझना, हमारी दृष्टि जैसी हो जाती, हमें तो सब साधु नजर आते हैं, सब भगवान नजर आते हैं, आए हैं हमारे पास सब भगवान आए इन रूपों में, आप भी आए हो इस रूपों में, हमें इनमें कोई गलत नहीं नजर आते। अब ये प्रश्न करेंगे वैसा उत्तर दे देंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में तो मेरे प्रभु में गलत कहीं कोई है ही नहीं। और जब हमारा गलत भाव आ जाएगा तो फिर सबसे हमें गलत लगेगा। हमारे अंदर भय है तो सबके अंदर भय हमको दिखाई देगा, ये हमें भय देने आया है। नहीं, हमें सब आनंद सिंधु भगवान है। अगर हमसे कोई गर्मी से भी बात करता है तो हम सोचते हैं कि मेरे भगवान मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि अब तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो मुस्कुरा के ही कहते हैं हम तो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं, आपको प्रभु क्या उत्तर देंगे। अब वो प्रसन्न हो गया, हम अज्ञानी वो ज्ञानी, हम उसके चरणों में प्रणाम प्रसन्न। हमारा कार्य सबको सुख पहुंचाना, तो हमें सुख पहुंचता रहता है। पाखंड कहीं नहीं है, कहीं पाखंड नहीं है। हम जब पाखंड देखते हैं तो पाखंड है, हमको तत्व देखना है। जैसे हीटर है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, तो जानने वाला ये जान रहा बिजली सब में एक है, और यंत्रों का प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई ठंडी फेंक रहा है, कोई पानी को जमा रहा है, कोई पानी को ठंडा कर रहा है, कोई पानी को उबाल रहा है, लेकिन बिजली एक ही है। ऐसे दुष्ट या महात्मा दोनों में परमात्मा एक है। जो परमात्मा को देखता है वही सही देखता है, और तो देखना अज्ञान जनित है, माया जनित है। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पाखंड है तो हम क्यों जाएं, हम क्यों जाएं वहां? कोई बुलावा थोड़ी हमारे लिए आया है, हम नहीं जाएंगे। कोई हमको नहीं आकर्षित किए, हम ही बोले बहुत पाखंड फैला है। कहां फैला है? गोस्वामी जी तो देख रहे हैं सीए राम में सब जग जानी और करूं प्रणाम, तो हम क्या देख रहे हैं? पाखंड। हमारा जो सिद्धांत है वो अध्यात्म है। अगर हमारे नेत्र ठीक है तो पापी में भी परमात्मा नजर आएगा, अगर हमारे नेत्र दूषित है तो परमात्मा में भी पाप नजर आ सकता है। पक्की बात समझ लो। हमारा जो यहाँ सत्संग होता है वो अपने को ठीक करने के लिए होता है। हमारा चश्मा लाल तो लाल सब दिखाई देंगे, हमारा चश्मा हरा तो हरा दिखाई देगा, हमारा चश्मा काला तो फिर काला दिखाई देगा। हमको अपना चश्मा सुधारना है, हमको अपने नेत्र सुधारने। हमारा अध्यात्म कहता है तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपना भाव ठीक करना है। क्यों सके? आपको इसमें कोई संशय? जी। कर्नल के सिंह जी, कानपुर। जी हवंश, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अभी सेना में कार्यरत हूँ। इस पूरे कार्यकाल में मैंने देश की सेवा में अपनी तरफ से जितना भी निष्ठा पूर्वक सेवा की है। सेवानिवृत्ति होने के बाद भी मैं सामाजिक सेवा में रहना चाहता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किस तरह वैसे बहुत बढ़िया सेवा कर सकते हो। यदि ग्रामीण बालकों को आप हमारे भारत के सैनिक बनाने की शिक्षा दें तो बहुत अच्छा है। 10-5 गांव के नौजवानों को अपनी तरफ से उनको हमारे, आपको सब पता है कि हमारे देश का सैनिक कैसा होता है, उसकी कितना व्यायाम, कितना ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, क्या क्या उसको चाहिए। तो अगर आप तैयार करके 100-200 भी लड़के भेज दोगे तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। मेरा भी यही सोचना था, इसलिए मैंने आपसे। हाँ, ये सबसे बड़ी पूजा होगी। आप अगरबत्ती वाली पूजा करो ना करो, आप नाम जप करते हैं हमारे भारत के ग्रामीण नौजवानों को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे हमारे राष्ट्र की सेवा में प्राण बलिदान करने के लिए। वो एक नौजवान भारत सैनिक जो कई गोलियां खा करके भी, योगेंद्र, हाँ, तो उनको भी हमने ये प्रार्थना की थी कि आप हम स्कूलों में जाइए, विद्यार्थियों को हमारे जोशीले भाषण, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसे दीजिए जिससे वो हमारे भारत के लिए उत्साहित हों। अभी जो नशा में जा रहे हैं, बेविचार में जा रहे हैं, उनको बचाइए और उनको हमारे देश के लिए तैयार कीजिए। जहाँ आपने जीवन व्यतीत किया, आपको बड़े अनुभव हैं अपने राष्ट्र सेवा के, तो उनको राष्ट्र सेवा योग्य तैयार कीजिए। हमारी यही प्रार्थना रहेगी। आप रिटायर होकर यही सेवा कीजिए। जी। हरिशंकर शर्मा जी, मथुरा से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, सादर प्रणाम।
महाराज जी, मैं जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानना चाहता हूँ तथा सच्चे संतों की पहचान क्या है, उन्हें कैसा जाना तथा समझा जाए। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जहाँ आप प्रश्न कर रहे हो, यह अध्यात्म है। पहले जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति है। अब भगवत प्राप्ति कैसे होती है? भगवन नाम जप, भगवत लीला कथा श्रवण और जितने कर्तव्य कर्म सांसारिक हैं उन सबको भागवतिक बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिला चारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। भगवान को समस्त आचरण कर्म समर्पित कर दे और भगवत स्मरण में इतनी तन्मयता रखे कि थोड़ी देर के लिए भी विस्मरण हो जाने पर वो व्याकुल हो उठे, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जीवन का लक्ष्य भगवत दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के प्यारे जन भक्तजनों का संग भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य हृदय में प्रकाशित करता है। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर ये क्षण भंगुर है, उसमें भी दुर्लभ है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। यदि महात्माओं का संग मिल गया तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हमारा दृढ़ हो जाता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। इस संसार से मुक्त होना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं? अब रही सिद्ध संतों की बात। महासंगस्तु सुदुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। उमा संत समागम शमन लाभ कछुआन, लेकिन अगम्यों निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन है, उनको पहचानना बड़ा कठिन है। अब कोई विद्यार्थी टीचर की योग्यता कैसे जान सकता है? विद्यार्थी कि इन मास्टरों में कौन सा प्रवीण मास्टर है, उसकी योग्यता है क्या कि जान पावे? कोई प्रिंसिपल टीचर की योग्यता जान सकता है, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे पदवी में है, वो जान सकता है। ऐसे ही भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा वो जनाना चाहे तो जान सकते हो, नहीं तो बाहरी कोई लक्षण नहीं है। बाहरी लक्षणों से जान ही नहीं सकते। स्वई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। बाहरी लक्षण तो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए तो स्वांग किया जा सकता है, लेकिन साधुता कुछ लक्षण शास्त्रों में बाहरी बताए गए हैं। पहला है तितिक्षवा, बहुत सहनशील, जो काम वेग को, क्रोध वेग को, अहंकार के वेग को, मद मान मोह सबके वेग को सह जाए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। तितिक्षवा कारुणिका, महान करुणा हृदय में भरी हुई, उसको कैसे जानोगे? बाहरी लक्षणों से थोड़ी जानोगे। पहली पहचानते हैं जिनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय का परिवर्तन होने लगे। संत दरस जी में पातक टरें पहला, और दूसरा कहीं संभाषण हो जाए तो जीवन का परिवर्तन हो जाए। जिनके देखने से ऐसा लगता है मैंने देखा तो पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत बार देख चुका हूं, ये अपने हैं। और जिनके समीप बैठने से दर्पण की तरह अपने दोस्त दिखाई देने लगे और मन में संकल्प बनने लगा आज से पाप नहीं करूंगा, आज से बिना उपदेश के अंदर आने लगेगा आज से गलती नहीं करूंगा। संत समागम सीधे दुर्गुणों का त्याग कराकर भगवत प्राप्ति के लिए। कुछ बाहरी ऐसी लक्षण हैं जिनसे हम संतों को पहचानने की चेष्टा करते हैं, बकाया वास्तुता स्थिति प्रज्ञ ही स्थिति प्रज्ञ को पहचान सकता है, दूसरा नहीं। महाराज जी, कुछ ऐसे लक्षण जिसमें हम जैसे मतलब जिनको इतना ज्ञान नहीं है वो थोड़ा पहचान पाएंगे। हाँ, सबसे भूसा में तो पाखंड भी तो है ना। आज की चर्चा में नहीं सुना, पाखंड भी तो है ना। हाँ, तो जब तक ये श्लोक सिद्धांत जीवन में ना दिखाई दे तब तक अपने को और दूसरे को हम संत नहीं मान सकते। 15वां अध्याय गीता जी का जो श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जिसके अंदर मान नष्ट हो गया है, सबहि मान प्रद आप अमानी,
मान नहीं है। तो अहम मूल होता है मान का, जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, और मोह नहीं है जिससे किसी से, जो ममता रहित है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। किसी से भी द्वेष नहीं है, किसी से भी राग नहीं है, सबसे प्यार है पर ममता किसी से नहीं, सबकी सेवा है पर अहंकार नहीं। निर्माण अमोहा, मान रहित और मोह रहित। और जित संग दोषा, हर भोग विलासिता उसके पास है, लेकिन उसका मन किसी भोग के भोगने में बिल्कुल राजी नहीं है। जो संग दोष रहित है, किसी भी तरह के विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, वो संग दोष रहित है, क्योंकि वो आत्मस्वरूप में स्थित है। अध्यात्म नित्या आत्मस्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, कोई कामना नहीं। द्वंद्व विमुक्ता, जो मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन द्वंद्वों से जो विजय प्राप्त कर चुका है, सुख दुख में जिसका समान भाव है, वो परम पद को प्राप्त, भगवत प्राप्त महात्मा है। अगर ये नहीं तो अभी साधक हो सकता है, भगवत मार्ग में चलने का प्रयास कर सकता है, पर वो सिद्ध महापुरुष नहीं है। और ये तो बाहरी बातें हैं, और भगवान जना दे तो जान जाए, नहीं तो महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है। संतों की कुछ ऐसी बाहरी चेष्टाएं भी होती हैं जिनसे आप जान ही नहीं सकते संत हैं। इसीलिए पाखंड का वो जोर, बहुत जोर से प्रवेश हो गया, क्योंकि छुप जाता है ना। जैसे मठा में कितना पानी मिला लो, नहीं, दूध में कितना पानी मिला लो, अब वो अंदर क्या चिंतन चला तुम्हें क्या पता चले। संत वेश का नाटक भी तो किया जा सकता है, थोड़ी देर रोया जा सकता है, थोड़ी देर ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये संत का केवल इतना ही लक्षण नहीं है। उसकी तो लक्षण की प्रवृत्ति ये है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई। किसी भी भोग में रुपया, पैसा, भोग सामग्री, मान, प्रतिष्ठा, यही तो प्रपंच है। अगर तीन का त्यागी नहीं तो महात्मा नहीं। कंचन, कामिनी, कीर्ति। अब कंचन का त्यागी कामना धन की करे और बाहरी त्याग दिखावे तो भी उसे नहीं कहते। अंदर से राग नहीं किसी वस्तु में। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश और त्यागी महात्मा दुर्वासा जी, लेकिन अम्बरीश जी के त्याग के आगे दुर्वासा जी का त्याग बहुत लघु है। और दूब का घस करके उसका रस पीते हैं, दुर्वा रस, और वलकल की लंगूटी लगाते हैं। और एक है चक्रवर्ती सम्राट है, नवीन रानियां है, पूरा राजमहल वैभव सब है। त्यागी कौन है इन दो में? अम्बरीश जी। क्योंकि अम्बरीश जी सर्वस्व भगवान को अर्पित किए निरंतर भजन में, और वो तप को ग्रहण किए हुए हैं। मैं तपस्वी, तभी तो प्रयोग किया कृत्या का। अम्बरीश जी हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दो। महात्मा को समझने में अगर हम वहां दृष्टि लगाएं तो दुर्वासा जी महात्मा है, अम्बरीश एक गृहस्थ राजा है, लेकिन गलत हो गया। दुर्वासा जी महात्मा है, ये हमारा बाहरी दर्शन है। और अम्बरीश जी कितने बड़े महात्मा है। स्वयं दुर्वासा जी बोले बाद में, बोले आज मैंने देख लिया भगवान के भक्तों की महिमा। चरणों में गिरे दुर्वासा जी, कहा मैंने देख लिया भगवान के भक्त। और अम्बरीश जी कितने बड़े महात्मा हैं कि उन्होंने कहा अपने जीवन का अगर जो भी साधन भजन हमारे से बना वो सब दुर्वासा जी को प्रदान करते हैं। और हे सुदर्शन चक्र आप शांत, यही संत की महिमा। कैसे जाना जाए? एक चक्रवर्ती सम्राट है और एक विरक्त महात्मा, कैसे जाना जाए कि इनमें से बहुत हो सकता है पैंट शर्ट में महात्मा हो, और हो सकता है महात्मा के वेश में काले नेमी हो। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? देखो विभीषण जी की कोई वेश भागवतिक तो नहीं, लेकिन भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम सरीखे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कह रहे हैं। ये अंदर का विषय है। साधुता ये हम आचार्य परंपरा से वेश धारण किए हुए हैं। अगर हमारे अंदर साधुता और भजन नहीं तो इसी को पाखंड कहते हैं। और अगर आप पैंट शर्ट पहने हुए हो और आप सच्चे हो, भगवान का भजन करते हो, अच्छे आचरण करते हो, तो आप भी संत हो। संत एक स्थिति का नाम है, जो भगवदाकार वृत्ति, जो समत्व से युक्त, जो स्वार्थ से रहित है। आप समझ पा रहे? बड़ा कठिन प्रश्न है किसी संत को पहचानना। तो हमें लगता है कि ये बात भगवान जानते हैं कि कौन संत है कौन पाखंडी। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें संत से मिला दो।
तो जब संत से मिला, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो जब हरि मिलाएंगे तो सही जगह मिला देंगे, क्योंकि वो जानते कौन संत है कौन नहीं संत है। अपने को तो जितना मात्रा में भगवान समझाते उतना ही समझ में आता है, लेकिन भगवान की सब समझ में है, जितनी समझ सब भगवान की समझ में है ना, तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे दीन दयालु मुझे संत समागम दीजिए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। हाँ, बस सीधी पहचान संत की यही है, जो अनंत भगवान में रमण करता है हर समय वही संत है, प्रपंचातीत है वही संत है, जो भगवान के सिवा अन्य किसी का दर्शन नहीं करता वही संत है। भगवान ने कहा ना, वासुदेव सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह अपने भगवान को जान गया वही महात्मा है। और ऐसा महात्मा मिल जाए तो मतलब भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अमोघस्य महासंगस्त दुर्लभो अगम्यो पर अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, अब बिल्कुल गिर के बात कर रहे हैं, जब हम मिठाई लेने जाते हैं तो हम मिठाई वाले की क्वालिटी नहीं देखते, हम मिठाई की क्वालिटी देखते हैं। मिठाई लिया ये नहीं देखते इसने खाया है कि नहीं खाया, ये नहीं देखते कौन है कौन नहीं है, मिठाई लिया और अपना खाया। ऐसे ही हम संत समागम में जाएं तो जो हमको अच्छी बात मिले वो हम धारण कर लें तो हमारा हृदय ठीक हो जाएगा। अगर हम चेकिंग में लगे तो हमारा हृदय गलत हो जाएगा, लगेगा पता नहीं साधु है कि पाखंडी है, ये क्या है क्या है, तो हम ले नहीं पाएंगे और हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो जहां हमें गुरु वचन सुनाई दे, संत वचन सुनाई दे, गुरुवाणी सुनाई दे, शास्त्र सुनाई दे, हमें वो शब्द पकड़ लेना है और अपने परमार्थ को पुष्ट करना है। तो संत मिले ना मिले आप संत बन जाओगे, और आप संत बन जाओगे तो आपकी दृष्टि में कोई असंत दिखाई नहीं देगा, तब संत का दर्शन होगा। स्वयं संत बना हुआ ही संत दर्शन कर सकता है, और अगर स्वयं में संत नहीं तो फिर संत दर्शन नहीं हो सकता। उसको नाटक दिखाई देगा, उसको पाखंड दिखाई देगा, उसको दोष दिखाई देगा। समझ पा रहे आप? चश्मा हमारा जैसा होता है वैसे ही दर्शन होता है। तो हमें चाहिए, हमें संतों की बात सुन लें, शास्त्रों की बात सुन लें और उसे अपने जीवन में उतारें। वो उतारा है कि नहीं वो तो वो जाने, हमें अपना सुधार करना है तो हमें संतों की बात माननी है। क्यों भाई जी? कमल कुमार गुप्ता जी। राधे राधे, जय गुरुदेव भगवान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए सर्वोच्चम दान कौन सा माना गया है? दान दान पूछ रहे हो? अपने श्वासों को भगवान के नाम में अर्पित कर देना, इससे बढ़कर कोई दान नहीं। एक राजा निरिग हुए हैं, निरिग भागवत में कथा है, वो रोज लाखों गवें दान करते थे, स्वर्ण से उनके खुर मढ़ा के और स्वर्ण की चादर, सींगों पे स्वर्ण मढ़ा के, स्वर्ण की झालरें मोतियों के ऐसे बना के, मोती माला है जैसे, और ऐसे चादर डाल के लाखों गाय दान करते थे। ब्राह्मणों को घर जो चाहिए, मतलब उनको ब्याह कराना तो ब्याह, बड़ा वैभव, सब दान करते, सब दान, लेकिन श्वासों से भगवान का नाम जप नहीं करते थे। तो जरा सा अपराध बना तो अगला जन्म उनका गिरगिट का हुआ, सुन लेना। इतना बड़ा दानी और गति बिगड़ गई, गिरगिट बन गए जान के। बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ और बहुत बड़ा दान करने वाला महाराजा नहुष देवराज इंद्र की पदवी पे बैठा, और वहाँ गलत आचरणों के प्रति भावना आने पर अगला उसका जो पतन हुआ वो अजगर के रूप में हुआ, अजगर योनि को प्राप्त हुआ। तो बड़े बड़े दान, कन्यादान, स्वर्ण दान, रुपया दान, गौ दान, सब दान करने वाला यदि श्वास से भगवान का नाम जप नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो फिर माया उसको घसीट लेती है। और कुछ नहीं हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, हमारे पास 4 रोटी और देखा कोई भूखा है तो हम उसको दे देते हैं, आज नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ा दान हो गया। हमको बेईमानी करके रुपया कमा के दान करने की जरूरत नहीं। ईमान से चल रहे हैं, हमारे पास आज 4 रोटी है और कोई भूखा हम देख लिया, उसको अपनी भोजन की दे दे, ये बहुत बड़ा दान हो गया। हर श्वास से नाम जप करते हैं, किसी जीव को अपनी तरफ से हम कष्ट नहीं देते। अभय दान, ये अभय दान है, हमारी तरफ से किसी को कष्ट नहीं। और अपने कर्तव्य का पालन, निष्ठा के लिए प्राण दान, जो आपने पूछा सर्वश्रेष्ठ दान। जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो, समाज सेवा में हो, उसके लिए हम प्राण दान करते हैं। जरूरत पड़ने पर गोली खाएंगे,
अपनी धर्मनिष्ठा, अपने कर्तव्य का पालन, अपने श्वासों को भगवान में समर्पित, और जरूरत पड़ने पर हम भूखे रह जाएंगे, दूसरे को भोजन दे देंगे, ये सर्वश्रेष्ठ दान के अंतर्गत आता है। धर्म पूर्वक अगर 10 रुपया तुम्हारे पास ज्यादा है और 10 रुपया किसी की सेवा में लगा दिया, वो बहुत बड़ा दान हो गया। अधर्म के द्वारा किया हुआ लाखों अरबों रुपया भी कुछ नहीं तुम्हारा मंगल करेगा, और धर्म के द्वारा 1 रुपया कमाया है और वो भी किसी की सेवा में लगा दिया तो बहुत बड़ा दान माना जाएगा। जानते हो? तो धर्म पूर्वक चलो और दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव रखो, अपने कर्तव्य का पालन, और हर श्वास से नाम जप, ये सबसे बड़ा काम है। श्वास रूपी सबसे कीमती चीज यहाँ क्या है समझा नहीं जाता, श्वास है। जैसे आपने 50 साल में लाखों अरबों करोड़ों रुपया सब कमा लिए, वो आपकी आखिरी श्वास है, तो कहा जाए कि आप एक श्वास और बढ़ा लीजिए पूरे जीवन की संपत्ति देके, तो एक श्वास नहीं बढ़ा सकते आप। मतलब श्वास कितनी कीमती है, पूरे जीवन की कमाई में भी एक श्वास आप प्लस नहीं कर सकते। उन श्वासों से आपने राधा 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 जपा, भगवान नाम जपा, ये सबसे बड़ा दान किया। और जो हमें भगवान ने सुविधा दी है, आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरे के भी सहयोग में लगा सके धर्म पूर्वक, ये हमारा सबसे बड़ा दान होगा। हमें और कोई विचार नहीं करना। एक पहाड़ है हमारे विश्व में, सुमेरु पर्वत नाम है, वो लाखों योजन बड़ा है। 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, 4 कोस को 1 योजन कहते हैं, और 4 लाख योजन का है। 4 लाख योजन सोचो कितना बड़ा हो, सोने का पहाड़। ऐसे तो पहाड़ है भगवान की इस माया में, तो हम उनको किलो 2 किलो सोना दे के ले जा लेंगे क्या? नहीं, हम दैन्य होकर नाम जप करते हुए उनको पुकारेंगे तो हमारा कल्याण होगा। सबसे बड़ा दान श्वासों का दान। और फिर परिस्थिति के अनुसार, अब जैसे कोई प्यासा है, अब उसे रबड़ी का दान करो थोड़ी, उसे पानी पिला दो। कोई बीमार तड़प रहा है, उसकी औषधि करा दो। आवश्यकता अनुसार जो है वो सबसे बड़ा दान माना जाए, उस समय वो सबसे बड़ा दान है। कोई एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में पड़ा तड़प रहा है, लोग देखते हुए शीशा खोलेंगे, वीडियो बनाएंगे और चले जाएंगे, ये अपराध है। उस समय तुमने देखा वो जीव तड़प रहा है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी दया है तो आप दुनिया की बातें मत सोचो कि पुलिस क्या कहेगी, समस्या में फंस जाएंगे। भगवान देख रहा है वो, तुम उसकी उस समस्या में पहले सहयोग करो, उसको उचित स्थान पहुंचा दो। भगवान तो देख रहे हैं ना सब बातें। तो अवस्था और आवश्यकता उसके अनुसार जो किया जाता है बहुत बड़ा दान उस समय होता है। अपने श्वासों का दान करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ये सबसे बड़ा दान। अलग से कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं जी। राधा 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 राधा